सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। देखिए आज का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जहां पर आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जैसे मुंबई वगैरह में। और वहां पे आपको बोला गया है कि एक प्रेसिडेंट लेवल सिक्योरिटी कवर की गई है एक फॉरेन ऑफिशियल को। ओके, एक फॉरेन डिग्निटरी को, कोई फॉरेन ऑफिशियल आने वाला है और उसको आपको सपोर्ट करना है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, आपको कोई बीमार इंसान है, हमारे देश का ही है, और वो उसी रूट से जाना चाहता है, लेकिन वो रूट वीआईपी के लिए, जो बाहर से जो इंसान आ रहा है उसके लिए बुक की गई है, उसके लिए वो प्रोटेक्ट की गई है, सिक्योरिटी लगाई गई है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? इस तरीके का क्वेश्चन, और किस तरीके से इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया है, हम वो देखने वाले हैं। और साथ ही में आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। और दूसरी बात, हम इसके जरिए इंग्लिश भी सीख रहे हैं, तो वीडियो में अच्छे से बने रहे और एंड तक देख सकते हैं आप। वैसे फालतू वक्त आपका यहाँ बर्बाद नहीं होने वाला है, आप इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और सब समझ में आया, सब अच्छा लगा, वीडियो कुछ नया सीखने को मिला, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कर दें। सो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यू आर पोस्टेड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस, ओके, कमिश्नर ऑफ पुलिस इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब इन अ मेट्रोपॉलिटन, कोई भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको कमिश्नर, एज अ कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है। सिटी वेयर अ विजिटिंग फॉरेनर डिग्नेटरी के, यू आर पोस्टेड, आपको पोस्ट किया गया, कि यू आर पोस्टेड, आपको पोस्ट किया जाता है एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस के जैसा, इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वेयर यानी जहां, अ विजिटिंग फॉरेन डिग्नेटरी, विजिटिंग, ओके, फॉरेन डिग्नेटरी एक आने वाला है, ये कोई ऑफिशियल समझ ले, हाई लेवल का, विथ प्रेसिडेंट लेवल सिक्योरिटी कवर, ओके, विथ प्रेसिडेंट लेवल, जिस तरह से प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मिलती है उसी सिक्योरिटी के कवर के साथ, उसी सिक्योरिटी की सुरक्षा के साथ वो आने वाला है हमारे देश में। इज स्केड्यूल टू विजिट फॉर एन ऑफिशियल फंक्शन, ओके, तो ये क्या स्केड्यूल किया गया है? टू विजिट फॉर एन ऑफिशियल फंक्शन के लिए, उसको आने के लिए क्या गया, टाइम टेबल बनाया गया, स्केड्यूल बनाया गया है, ओके, हमारे देश में आ रहा है वो, एज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस। ओके, अब ये देश का कोई बात नहीं है, हम बोल रहे हैं ऐसे, आपको जहां बनाया गया वहां पर, एज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, ओके, जैसे मतलब ये पार्ट सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस का पार्ट, तैयारी के पार्ट में, इट हैज बीन डिसाइडेड, ऐसा डिसाइड किया जाता है, सिर्फ फैसला किया जा चुका है कि दैट नो वेहिकुलर ट्रैफिक विल बी अलाउड ऑन द रूट विच विल बी टेकन बाय द फॉरेन डिग्नेटरी टू रीच द वेन्यू ऑफ द फंक्शन इन द सिटी। क्या किया गया है? देखिए यहाँ पे जो वेहिकुलर ट्रैफिक है, मतलब कोई भी गाड़ी वहां से अलाउड नहीं की गई है। जो भी रूट कौन लेगा? फॉरेन डिग्नेटरी लेगा पहुंचने के लिए, कहाँ पे? जहाँ पे भी फंक्शन का मेन्यू रखा गया है, फंक्शन की जगह रखी गई, उस रास्ते से वो होते हुए जाएगा। ये क्वेश्चन है। सो हाउएवर, हालांकि जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, ओके सॉरी 15 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट पहले क्या हो गया? द स्केड्यूल अराइवल ऑफ द डिग्नेटरी, you are informed that a critically ill patient is stuck on the way to the hospital in a private car along with his family। 15 मिनट पहले आपको क्या पता लगाया गया है? यू आर इन्फॉर्म दैट, आपको एक बहुत ही एक पेशेंट है जिसकी तबीयत बड़ी नासाज है, शायद वो जा भी सकता है, मतलब उसका इंतकाल हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, ओके, सो क्रिटिकली इल है, इज स्टक, ओके, मतलब फंस चुका है, ऑन द वे टू द हॉस्पिटल इन अ प्राइवेट कार में, ओके, विद हिज फैमिली, उसके फैमिली के साथ। अब ये सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपने इंटरनेशनल रेपुटेशन का भी ख्याल रखना है, और दूसरा अपने देश के जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनका भी भरोसा बनाए रखना है। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से जवाब दोगे, वो यहाँ पे मायने रखता है, ओके, सारे कानून को मद्देनजर रखते हुए, और हम जो मोरल एथिक्स वगैरह जो चीज़ें होती है वो भी ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आंसर दोगे, वो है सारी चीज़ें। सो इन दिस सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग। हम यहाँ पे स्पेशल, मतलब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछे गए, जैसे डिस्कस द इशू इन्वॉल्व इन हाल्टिंग ट्रैफिक फॉर वीआईपी मूवमेंट। अब क्या करना है, हमें इश्यूज को डिस्कस करना है, किस में? जो इन्वॉल्व होते हैं हाल्टिंग यानी रोकने में, ट्रैफिक को, फॉर वीआईपी मूवमेंट, मतलब कोई वीआईपी आने वाला है और आप ट्रैफिक रोक रहे हो, उसके लिए वो इश्यू को आपको डिस्कस करना है। लिस्ट द ऑप्शन अवेलेबल टू यू इन दिस सिचुएशन विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके, इस सिचुएशन में, उसके अच्छाई के साथ और बुराई के साथ आपको बताना है, ओके, लिस्ट करना है, बताना है आपको। व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, आप किस तरीके से एक्शन लोगे। जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है, मतलब आपने ऐसा क्यों बोला वो आपको बताना है रीजन के साथ, ओके, कि मैंने, हाँ मैं उसे जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगा, उसे जस्टिफाई करना है, ओके, और प्रॉपर रीजनिंग भी देना है कि हाँ ऐसा रीजन है इसलिए मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ये भी बताना है। तो चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से हो गया। देखिए, The given case is of both national pride and international reputation in hosting foreign dignitary। देखिए जो गिवन के द गिवन केस, ऊपर का जो केस दिया गया है,
इज ऑफ, मतलब ये दोनों का है। कौन से दोनों का? नेशनल प्राइड का भी है, जिसमें हमारी जो राष्ट्रीय इज्जत है वो भी बची रहे, ओके, गर्व बचा रहा है, सम्मान बचा रहा है, इंटरनेशनल रेपुटेशन भी, कि लोगों में ये पता लगा कि वीआईपी के आ रहे थे और कुछ हो गया मसला, तो हमारी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे। इन होस्टिंग फॉरेन डिग्नेटरी, होस्ट पता है आपको, होस्ट कर रहे हैं हम, उनकी मतलब मदद कर रहे हैं। जैसे एक स्टेज पे इंसान एंकरिंग करता है, सारे चीज़ों के बारे में बताता है, वैसे ही हम वीआईपी को सारी चीज़ें हेल्प करने वाले एक तरह के होस्ट हो गए वो फॉरेन डिग्नेटरी। तो ये हो गया। देखिए आप आगे बढ़ते हैं, वर्चुअस दैट विल हेल्प मी एड्रेस द सिचुएशन। अब क्या है वर्चुअस, यानी मेरे अंदर कितनी हाई लेवल की क्वालिटी है, मतलब कितना हाई लेवल का मोरल स्टैंडर्ड है, उसे मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, वो वाली चीज़ें। दैट विल हेल्प मी एड्रेस द सिचुएशन, तो ये सिचुएशन मुझे हैंडल करने में, एड्रेस करने में, संबोधित करने में क्या होगी, मदद करेगी, जो मेरे अंदर नॉलेज छुपा बसा है। एथिक्स ऑफ केयर ऑफ कैरोल गिलिगन रिक्वायर्स मी टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड इन आवर ऑफ नीड। ओके, एथिक्स ऑफ केयर क्या है, ऑफ कैरोल गिलिगन, ओके, ये नाम है। रिक्वायर्स मी टू इंश्योर, ओके, पहले ये देख लेते हैं हम। देखिए इथिक्स ऑफ केयर क्या होता है, ओके, जो कैरोल गिलिगन ने जो दिया था कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है कि दूसरा इंसान किस सिचुएशन में परेशान है, उसमें किस तरीके से हम उसकी हेल्प करेंगे, वो वाली चीज बताता है। तो ये क्या करता है, रिक्वायर्स में मुझे रिक्वायर करता है, कि मुझे करने पे मजबूर करता है, मी टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने की, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूट जाए, इन आवर ऑफ नीड, जो भी हम मसले में फंसे तो हम किस तरीके से आगे वाले की भी मदद करेंगे, वो भी हमें मायने रखता है हमारे लाइफ में, ये कॉन्सेप्ट बताता है। फिर क्या देखिए, ओके, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, और ओके, now it's perfect. So Emmanuel Kant's respect for person principle, okay, motivates me to help the person. तो यहाँ पे क्या है, जो एमेनुअल कांट ने क्या दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, उससे वो क्या करेगा, मुझे मोटिवेट करो। और ये कॉन्सेप्ट क्या बात है, मतलब इंसान को इंसान की तरह हमें इज्जत देना चाहिए, ओके, उनके हर मोरल का, जैसे बिहेव करते हैं, उनके स्टेटस का, ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो हम उसे मतलब उनकी हेल्प ही नहीं कर रहे, एक ऑफिसर होते हुए भी, ये गलत है, ओके। तो ये इस तरीके से हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा, जुनून में लाएगा, मी टू हेल्प द पर्सन, मतलब वो जो हेल्प पर्सन है, जो क्या कहेगा, जो बीमार है, वीआईपी रोड से गुजरने वाला है, वो भी उसकी मदद करने में मेरी मदद करेगा, ओके। एडहेरेंस टू ड्यूटी इज माय धर्मा, मतलब क्या है, एडहेरेंस टू ड्यूटी इज माय धर्म, यानी क्या, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से काम करना है, आपको वहां पे काम चोरी नहीं करना है, अपने मतलब सलाहियत भी दिखाना है, काबिलियत, कैपेबिलिटी भी दिखाना है, ओके। इथिकल इश्यूज इन हाल्टिंग ट्रैफिक फॉर वीआईपी, अब इथिकल इश्यूज क्या क्या जुड़े हुए हैं, अगर आप ट्रैफिक को हॉल्ट करते हैं, रोकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं, ओके। अब देखिए हमें थोड़े जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी बताया गया, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सब एक समान है कानून के सामने। होल्ड्स दैट ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, क्या बताता है, होल्ड्स क्या करता है, हमने बोले थे पकड़ता है, मानता है, बताता है, दैट ऑल पर्सन, सारे लोग क्या है, आर इक्वल, एक जैसे है, समान है, इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजर में। आर्टिकल 14 ये बताता है, इट डिनाइज एनी स्पेशल प्रिविलेज, ओके, प्रिविलेजेस मतलब ये कोई भी स्पेशल प्रिविलेज देने से, ओके, कोई भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने से क्या करता है, मना करता है, रोकता है, ओके। अब ये है एलिटिज्म इन सोसाइटी क्रिएट्स अ डिवाइड, ओके, मतलब एलिटिज्म क्या है कि जो ज्यादा पैसे वाले, जिनमें ज्यादा काबिलियत, आप उसको अलग क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, और जो कम वाले, कम लोग है अच्छे, के पास पैसा नहीं है, गाड़ी दौलत नहीं है, शौहरत नहीं, आप उसे इज्जत नहीं दे रहे हो, उसका कोई सम्मान नहीं कर रहे हो, उसे ना कानून की कोई हेल्प कर रहे हो, कानूनी हेल्प, तो वो क्या करेगा, डिवाइड क्रिएट करेगा, इधर एलिट लोग हो जाएंगे और इधर पुअर लोग हो जाएंगे, उस तरीके से ये भी यहाँ पे बताया गया है, ओके। फिर देखिए, हेल्पिंग माई फेलो सिटीजन प्रमोट्स फ्रेटर्निटी विच इज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अब हेल्पिंग यानी क्या है, मेरे मतलब जो भी मेरे सिटीजन है, फेलो यानी हमारे साथ के जो दोस्त होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। प्रमोट्स फ्रेटर्निटी, भाईचारे को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ओके, प्रचार करेगा इसका, विच इज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, जो क्या है, बेसिस है, फाउंडेशन है एक तरह का, ओके, इसके आधार पर हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, एंड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, और इसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर देखिए, डिसरप्शन ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज कैन क्रिएट इकोनॉमिक लॉस, ओके, मतलब डिफरेंट, ये जो वीआईपी आने वाला है, इसकी वजह से जो हमने रास्ता रोक दिए, तो ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिक लॉस कर रहा है। बहुत लोग क्या काम धंधे को जाते हैं, वहां पे कहीं गाड़ियां चलती होगी, बहुत बिजनेस चलते हुए, तो वो भी इकोनॉमिक स्लो ये होगा, मतलब पैसा बर्बाद होगा हमारे देश का भी। कंजेस्शन एंड ओके डाइवर्जन, ओके, मतलब एक जगह सब रुक जाते हैं वगैरह हो रहा है यहाँ पे, वही बात बताई गई यहाँ पर। देखिए और क्या है यहाँ पे, shows more importance of foreign dignitary compared to common person, ओके। अब ये क्या बताता है, जो ऊपर के इथिकल इश्यूज है वो क्या बता रहा है, मोर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन डिग्नेटरी
को इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कंपेयर टू अ कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन को मतलब हेल्प ना की जाए, ऐसे ऊपर के पॉइंट्स बता रहे हैं, ये भी चीज है। या फिर दोनों को एक जैसा ट्रीट करना है वो भी बताएगा। मतलब देखिए आगे, गिव्स क्लू टू इलिसिट इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, मतलब जो फालतू के ग्रुप होते हैं, ओके, जो दंगे फसाद करते हैं या फिर वीआईपी पे टारगेट करने वाले होंगे, जो फॉरेन ऑफिशियल आने वाला है, डिग्निटरी आने वाला है, तो उससे क्या करेगा, क्लूज मिल जाएगा। ये मतलब जो गाड़ी आने वाली है कॉमन पर्सन की, वो हु कम टू नो अबाउट वीआईपी मूवमेंट। ओके, मतलब समझिए आप रास्ते पर क्या है, कोई बीमार है और आप उसके लिए रोक रहे हैं, ओके, वीआईपी की चीज है, मतलब वीआईपी का जो आने वाला है कारावा वो रोक रहे हैं, तो इसमें कोई अगर से इलिसिट ग्रुप बैठे हुआ है, कोई इंसान बैठा है, तो वो उससे मार सकता है। ये बोलने का मतलब है इसका पैराग्राफ का। ओके, सब अपने पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है देख लेते हैं। ऑर्डर, ओके, क्या करेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू लिफ्ट द कार आउटसाइड परव्यू एंड एड्रेस हेल्थ इशू आफ्टर वीआईपी मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करेंगे, वो कार उठाने के लिए क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे हम, ऑर्डर देंगे। ओके, आउटसाइड, ओके, परव्यू मतलब जहां पे भी वो रास्ता है वहां से हटाओ, और ये एड्रेस हेल्थ इश्यूज का जो एड्रेस है उसको भी क्या करें, वीआईपी मूवमेंट के बाद क्या करेंगे हम, एड्रेस करेंगे, उसे भी संबोधित करेंगे, उसे हल निकालेंगे उसका। फिर इसके बाद देखिए अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब फायदे और नुकसान क्या है। देखिए स्मूथ मूवमेंट ऑफ वीआईपी, मतलब अगर हम वहां से हटा देते हैं तो वो जो गाड़ी है जो बीमार की, वो क्या होगा, स्मूथ मूवमेंट होगा, कोई मसला नहीं आएगा। मेंटल एगोनी, लेकिन उसी का नुकसान भी क्या होगा कि लोग ना परेशान, मतलब हमारे ही देश के लोगों को हम ये नहीं करें तो वहां पे एक मेंटल डिस्ट्रेस आ जाएगा कि सरकार ऐसी है कोई वीआईपी के लिए किसी बीमार की भी मदद नहीं करेगी, वीआईपी को रोकेगी, रास्ता बंद रहेगा, और वहां से क्या होगा, मेंटल एगोनी पैदा हो जाएगी। क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी, और उसके फायदे क्या होंगे, मतलब ये अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। ओके, माइट लीड टू डेथ ऑफ विक्टिम, और उससे क्या होगा, अगर हम वो डेट नहीं भी, अगर उससे जाने नहीं देगा हॉस्पिटल, तो शायद उसकी डेथ हो जाए, वो शायद विक्टिम मर जाए। इंटरनेशनल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लेकिन अगर हम ये सारी चीजें करते, इरोड्स पब्लिक फेथ। ओके, मतलब जो पब्लिक का हमारे अंदर फेथ बचा हुआ है, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा, वो क्या होगा, इरोड हो जाएगा, वो निकल जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या कम हो जाएगा इरोड्स। ओके, इरोड्स क्या माने होते हैं, जैसे जमीन इरोड होती है ना, ऐसे खड्डे पड़ जाते हैं, पूरी मट्टी निकल के चल जाती है, उसे इरोड कहते हैं। तो फेथ भी वैसे ही हो जाएगा। सेट्स रॉन्ग एग्जाम्पल, और क्या करेगा, ये रॉन्ग एग्जाम्पल क्रिएट करेगा पीपल, लोगों के इसमें। ओके, फिर आगे देखिए और क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। ओके, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को हम क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे टू बी प्रेजेंट व्हाइल व्हीकल इज इवैक्यूएटेड। ओके, जब हम उसे कहेंगे कि आप प्रेजेंट रहना जब भी ये व्हीकल खाली की जाएगी, मतलब हटाई जाएगी, मतलब जो बीमार की जो ये है विक्टिम की, ओके, तो उसे खाली कराते समय एक मेडिकल ऑफिसर का होना वहां जरूरी हो जाएगा। सो देखिए प्रोज क्या है, अब यहाँ पे अगर से हम इसकी हेल्प करते हैं तो क्या होगा, मतलब जो विक्टिम है, जो बीमार है, तो क्या होगा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, मतलब क्या है कि हम सिटीजन की भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिटीजन को भी हम केयर दे रहे हैं, सेंटर में रखते हुए उसका क्या कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे। माइट काउज, ओके, इन एडवर्टमेंट, ओके, डिलेस। अब इन एडवर्टमेंट के माने क्या होते हैं कि ऐसी चीज जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, जैसे आपको डिले नहीं करना है लेकिन वो हो जाएगा, तो वीआईपी को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा शायद, तो वो होगा इन एडवर्टमेंट डिलेज, यानी जो चीज आप सोचते नहीं है और वो हो जाती है, आपका इंटेंशन नहीं हो ऐसा करने का, तो ये एडवर्टमेंट। अब वीआईपी आ रहा है तो हम थोड़ी ना कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, तो वो इन एडवर्टमेंट डिलेज होगा। तो ये काउज कर सकता है कि अगर हम वो विक्टिम की मदद करते हैं, बीमार आदमी की मदद करते हैं तो। सो देखिए उसके आगे है, उसके आगे देखिए, ओके, सेट अ ग्लोबल एग्जांपल फॉर ह्यूमन गवर्नेंस, मतलब हम लोगों की भी इज्जत कर रहे हैं, लोगों की भी उसके वैल्यूज की इज्जत कर रहे हैं, ओके, बीमार है तो उनकी केयर कर रहे हैं, वो एक एग्जांपल क्रिएट करेगा। लेकिन माइट हार्म इंटरनेशनल इमेज, लेकिन वही हम वीआईपी को क्या कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये गलत एग्जाम्पल दे सकता है कि इंटरनेशनल इमेज हमारी खराब कर सकता है। विजिट द साइट माई सेल्फ विद माई टीम इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो ये क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, मतलब अगर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होता तो मैं खुद ही जाकर वो विजिट करता साइट पर मेरे टीम के साथ। ओके, मतलब वो टाइम को अच्छे से निभाने के लिए, उसे अच्छे से हल करने के लिए। फिर देखिए इसके प्रोज क्या है, फायदे नुकसान। एड्रेस सिचुएशन माई सेल्फ, मैं खुद से अपनी सिचुएशन एड्रेस करूंगा, हैंडल करूंगा। सिक्योरिटी ब्रीच में अगर, और सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है कि शायद सिक्योरिटी में कोई खलल आ जाए अगर मैं वहां नहीं रहूं। बी इन कंट्रोल, सब सारी चीज कंट्रोल में रहेगा। मे बी अ फेक डिस्ट्रेस कॉल टू यूज अपॉर्चुनिटी, और ये क्या हो सकता है, जो कॉल आ रहे हैं कि हाँ बीमार है, वीआईपी की गाड़ी आने वाली है, और वो दूसरी गाड़ी जो रुकी भी है वो बीमार की विक्टिम की, वो शायद फेक हो। ओके, शायद वो अपॉर्चुनिटी मौके का फायदा उठाने के लिए आई हो। टाइम सेविंग, और टाइम भी बच जाएगा इससे। देखिए और क्या है, ओके, विल लीव मैनेजमेंट ऑफ विजिट विदाउट एन ऑफिसर। ओके, मतलब जो मैनेजमेंट है वहां पे ऑफिसर नहीं रहेगा, मतलब मैं इधर आ जाऊंगा तो
सेट द राइट इथिकल ओके कोर्स ऑफ एक्शन, और ये क्या करेगा, एक राइट इथिकल एक्शन को सेट करेगा अगर मैं वीआईपी की जगह मतलब वहां पे आ जाऊंगा उसे सिक्योरिटी देने के लिए। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब क्या करेगी आप, गिवन द अबव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ओके, मतलब ऊपर के जो मेरिट्स अच्छाइयां दिए गए बुराइयां दिए गए, आई विल अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस ओके, मैं क्या करूंगा, अडॉप्ट करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स को, मतलब बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस। मतलब ये क्या है, देखिए स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ये आपकी कमजोरी ताकत को देखेगा और फ्यूचर में इसका क्या रिप्रिकॉशन होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, उसको सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसका एनालाइज करते हुए हम क्या करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, उससे हम क्या कहेंगे स्वॉट एनालिसिस। और इसके क्या माने होते थे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो आप क्या करते हैं, सारी चीजों को देखते हो कि ताकत को भी, कमजोरियों को देखेंगे हम उस सिचुएशन के ओके, और उसकी क्या अपॉर्चुनिटी, क्या उसके नुकसान आते हैं, वो सारी चीजों को देखते हुए आप कोई एक्शन लेंगे जो फ्यूचर में उसका कुछ असर हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए आई विल कॉल फॉर द ओके प्रेजेंस ऑफ अ टोइंग व्हीकल, टोइंग व्हीकल जो उठा कर लेके जाती है ना, टो व्हीकल गाड़ी को, वो वाली, उसको मैं क्या करूंगा, उसके प्रेजेंस के लिए मैं कॉल करूंगा, मतलब उसे बुलाऊंगा। आई विल रिक्वेस्ट द सिक्योरिटी पर्सनल एट साइड टू अकम्पनी द टो ट्रक टू इंश्योर नो सिक्योरिटी ब्रीच अकर्स, और मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा किससे, सिक्योरिटी पर्सनल को, जो भी वहां पे सिक्योरिटी वाले हैं जो भी साइड पे, उससे कंपनी करने के लिए, टो ट्रक का क्या करने के लिए, साथ देने के लिए, टू इंश्योर नो सिक्योरिटी ब्रीच, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, अकर्स ना हो ओके। आई विल इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर फॉर फर्स्ट एड एंड एम्बुलेंस फॉर ट्रैवल ऑफ विक्टिम, और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि कौन प्रेजेंट रहे वहां पर, मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट रहे फर्स्ट एड के लिए, जल्दी से उसे, मतलब फर्स्ट एड क्या होता है, जो बॉक्स होता है, एड के माने होता है सहायता, और फर्स्ट यानी पहला, जल्दी से सहायता हो जाना पहली वो, और एम्बुलेंस भी वो ट्रायल ऑफ विक्टिम्स ओके, अगर कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस में उसे डालकर लेके जा सकता है। आई विल आस्क माई कलीग और टीम मेंबर टू सुपरवाइज टो ट्रक, और मैं क्या करूंगा, अपने कलीग से कहूंगा या टीम वर्कर से कहूंगा, मेंबर से कहूंगा कि ट्रक को सुपरवाइज करे, उसकी देखभाल करे, मतलब क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, उसे देखे ओके। एट द हेम आई विल मैनेज टाइम विथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन ऑफ वीआईपी व्हीकल। एट द हेल्म यानी मतलब आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे तो स्टीयरिंग आपके हाथ में, तो अभी आप सिचुएशन आपके हाथ में, तो वो वाली चीज है यहाँ पे। आई विल मैनेज टाइम विद रियल टाइम, मैं क्या करूंगा, टाइम को मैनेज करूंगा रियल टाइम से, कोऑर्डिनेशन मतलब वीआईपी व्हीकल अगर आ रही है और मैं इसे किस अंदाज में हेल्प करूंगा ये बंदे को भी, वो भी सारी चीजें मैं रियल टाइम में प्रोसेस करूंगा। एट द हेल्म यानी एक साथ ही मैनेज करूंगा सारी चीजें। फिर है इफ टाइम फॉल शॉर्ट, अगर टाइम कम पड़ जाता है तो ह्यूमन गवर्नेंस इज द मॉडल ऑफ एवरी कंट्री एंड डिग्निटरीज वुड रिस्पेक्ट एथिकल कंडक्ट, और अगर टाइम फिर भी कम पड़ जाता है, जैसे उसकी जान निकलने ही वाली, तो ह्यूमन गवर्नेंस क्या है, मॉडल ऑफ एवरी कंट्री, मतलब ह्यूमन गवर्नेंस लोगों को इज्जत देते हैं, उनके जान निकलने के समय कुछ मसला होता है तो हम उसकी मदद करते हैं, तो ये ह्यूमन गवर्नेंस हो गया। तो ये मॉडल क्या है, हर कंट्री मानती ही है ओके। सो डिग्निटरीज, और ये क्या है, जो डिग्निटरी जो आया था, जो फॉरेन ऑफिशियल आया था, वो भी क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा इस एथिकल कंडक्ट को कि यहाँ के लोग कितने अच्छे, कॉमन पर्सन की भी मदद करते हैं और जो बड़े लोग हैं उसको भाव भी नहीं देते, मतलब एक तरह से ह्यूमन गवर्नेंस को फॉलो करता है हमारा देश, ये वाली चीज होगी यहाँ पे। दिस इंश्योर्स प्रोसीजरल प्रोबेटी, मतलब क्या, दिस इंश्योर्स प्रोसीजर ओके प्रोबेटी, क्या ये क्या सुनिश्चित करेगा, प्रोसीजरल प्रोबेटी को सुनिश्चित करेगा। ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, अपने ड्यूटी को अच्छे से क्या करते हो, बजा लाते हो, और जो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आप में बसी हुई होती है वो भी आप इसमें दिखाते हो, और ऑनेस्टली आप सारे काम करते हो, अगर सिंपल से भाषा में कहे तो। सो देखिए इस अंदाज में इस क्वेश्चन को हल किया गया है, जहाँ पे आप कमिश्नर ऑफ पुलिस बने थे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के, जहाँ पे आपको जो फॉरेन डिग्निटरी आया था उसकी आपको वीआईपी रास्ते से आपको गुजारना था, वो वीआईपी था और कहीं फंक्शन में जाना था उसे, तो उसी दौरान क्या था, एक बंदे को बीमार हो गया, क्रिटिकली इल था, वो परेशान था, मतलब मरने वाला था, तो आप किस तरीके से उसे भी हैंडल करोगे, इस सिचुएशन को भी हैंडल करोगे, और दोनों को एक ही रास्ते से जाना है। तो ये सारा क्वेश्चन था, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। इसे इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उन्होंने हैंडल किया है और बड़े अच्छे अंदाज में लिखा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको सिर्फ छोटा सा लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है ओके। एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।